वेलकम टू लेट्स स्टी विद रजत। आज यहाँ पर वर्ल्ड पॉलिटी से रिलेटेड टॉप क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे जो सारे के सारे प्रीवियस पेपर से हैं और ये सारे के सारे रेलवे एनटीसी परीक्षा में आ चुके हैं। तो सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और प्रत्येक क्वेश्चन का रिलेटेड इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताया जाएगा। तो सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और इन्हें लर्न करने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर यूएनओ यानी कि यूएनओ का मुख्यालय स्थित है, यानी यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए दे रखा है न्यूयॉर्क में है, वाशिंगटन में है, जिनेवा में है या वियना में है। तो राइट आंसर रहेगा न्यूयॉर्क में स्थित है यूएनओ का मुख्यालय। अब देखिएगा यहाँ पर वाशिंगटन डीसी की बात कर लेते हैं। वाशिंगटन डीसी ये अमेरिका में है और इसमें कौन कौन से मुख्यालय स्थित हैं तो आप याद रखिएगा। वाशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन डीसी में स्थित है। अगर बात करते हैं यहाँ पर वियना देखिए दो कंट्री हैं, एक का नाम है ऑस्ट्रेलिया, एक का नाम क्या है ऑस्ट्रेलिया और दूसरी का नाम है ऑस्ट्रिया। अब देखिए ऑस्ट्रिया की राजधानी ध्यान से सुनिएगा, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ पर है वियना, जबकि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ पर है कैनबरा। अब यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट है जिनेवा। अब जिनेवा में देखिएगा, जिनेवा में बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय हैं तो इनको याद करने की कोशिश का प्रीवियस क्वेश्चन में पूछे भी गए हैं और ये पूछे भी जाएंगे। तो आप ध्यान रखिएगा जिनेवा में कौन कौन से मुख्यालय स्थित है। तो पहला याद रखिएगा यहाँ पर मौसम, यहाँ पर क्या कौन सा स्थित है मौसम, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, दूसरा है श्रम संगठन, तीसरा है विश्व स्वास्थ्य संगठन, चौथा यहाँ पर है दूरसंचार संगठन, पाँचवा है विश्व व्यापार संगठन, छठवां है रेड क्रॉस और सातवां अगर बात करेंगे तो बौद्ध संपदा संगठन। अब देखिए सारे के सारे याद कैसे होंगे तो इनसे याद करने के मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। देखिएगा ध्यान से सुनना, अगर मौसम सही रहेगा यानी अगर मौसम सही रहेगा तो आप श्रम कर पाएंगे, अगर आप श्रम कर पाएंगे तो आप क्या रहेंगे स्वस्थ रहेंगे, अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो फिर आप क्या करेंगे दूर दूर व्यापार आसानी से कर सकते हैं, अगर दूर दूर व्यापार कर लेंगे तो आपके पास पैसा होगा, उस पैसे को आप खरीद के लाल कपड़ा पहन सकते हैं और लाल कपड़ा पहनकर हम क्या कर सकते हैं भगवान बुद्ध की उपासना कर सकते हैं। तो आप देखिएगा सारे के सारे कार्यालय आपको याद हो जाएंगे। पहला देखिएगा, पहला मौसम से याद रखिएगा विश्व मौसम विज्ञान संगठन कहाँ पर स्थित है जिनेवा में स्थित है। अगर बात करें श्रम तो विश्व श्रम संगठन कहाँ स्थित है, ये भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगर बात करेंगे स्वास्थ्य तो विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ स्थित है, ये भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगर बात करेंगे दूर तो दूर का तात्पर्य यहाँ पर है दूरसंचार संघ, तो वह कहाँ स्थित है जिनेवा में स्थित है। अगर बात करेंगे लाल का तात्पर्य यहाँ पर रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है, ये भी जिनेवा में स्थित है। अगर बात करें यहाँ पर अगला भगवान बौद्ध तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन कहाँ पर स्थित है, ये भी जिनेवा में स्थित है। और भी देख लीजिएगा यहाँ पर अगर बात करेंगे यहाँ पर इटली की रोम इटली में, तो रोम इटली में कौन कौन से कार्यालय स्थित है देखिएगा। रोम इटली में यहाँ पर आप देखेंगे तो वहाँ पर कृषि अनुसंधान संगठन स्थित है और खाद्य अनुसंधान संगठन स्थित है। अब देखिएगा इनको याद करने का शॉर्ट ट्रिक, अगर रोम वाले खेती करेंगे तो रोम वाले ही तो खाएंगे, यानी कि अगर रोम वाले खेती करेंगे तो रोम वाले ही खाएंगे, इसलिए विश्व कृषि अनुसंधान संगठन कहाँ पर है इटली में, रोम इटली में, और खाद्य अनुसंधान संगठन कहाँ पर है रोम इटली में। और एक और याद कर लीजिएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है, द हेग में स्थित है। नए क्वेश्चन पे चलते हैं। नए क्वेश्चन देखिएगा, नए क्वेश्चन देखा रखा है इसमें, किसने प्रशासनिक प्रबंधन विचारधारा के विरुद्ध वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। क्या हेनरी फ्योल ने किया था, क्या फ्रेडरिक टेलर ने किया था, कि पीटर ड्रकर ने किया था, कि मैक्स वेबर ने किया था। तो आप याद रखिएगा यहाँ पर वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा को देने वाले कौन थे, फ्रेडरिक टेलर। अब यहाँ पर देखिएगा प्रशासनिक प्रबंधन विचारधारा को जनक किसको माना जाता है, तो ये माना जाता है हेनरी फ्योल को, यानी हेनरी फ्योल किससे रिलेटेड है प्रशासनिक प्रबंधन विचारधारा से, जबकि वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा से कौन रिलेटेड है फ्रेडरिक टेलर। नए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नए क्वेश्चन देखिएगा, नए क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर निम्नलिखित देशों में किसमें संवैधानिक राजतंत्र है। अब संवैधानिक राजतंत्र का तात्पर्य समझिए, संवैधानिक राजतंत्र वो
ऐसा राजतंत्र जिसमें राजा का पुत्र ही राजा बनता है, यानी राजा का पुत्र ही आगे चलकर सरकार चलाता है। तो इस प्रकार के जो भी अरेंजमेंट होता है उसको कहते हैं संवैधानिक राजतंत्र, यानी कि राजा के बाद राजा का लड़का और उसके बाद उसका लड़का। तो यहाँ पर देखिएगा इस प्रकार की व्यवस्था कहाँ पर है, श्रीलंका में है, मालदीव में है, चीन में है या भूटान में। तो यहाँ पर किस में है, भूटान में। इससे रिलेटेड कुछ और भी देश हैं जहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र है, जैसे ओमान है, सऊदी है, वेटिकन है, कतर है, यूएई है और बहरीन। इनको आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, मलेशिया के झंडे में लाल और सफ़ेद रंग की पट्टियाँ बारी बारी से शामिल हैं, यानी कि यहाँ पर लाल और सफ़ेद रंग की पट्टियाँ बारी बारी से शामिल की गई हैं किसमें, मलेशिया के झंडे में। एक संख्या आपको बतानी कितनी है, क्या 20 है, 18 है, 16 है, 14 है। तो राइट आंसर बनेगा 14। ये क्वेश्चन पर चलिएगा। ये क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा साल बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना, क्या दिसंबर 1971 को बना, क्या जनवरी 1972 को बना, मार्च 1972 को बना, फरवरी 1972 को बना। तो राइट आंसर है जनवरी 1972। अब इससे रिलेटेड हिस्ट्री थोड़ा समझिएगा। देखिए बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान नाम से जाना जाता था, जो कि पाकिस्तान की अधीन था, यानी पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। अब देखिए पूर्वी पाकिस्तान में एक मुक्त वाहिनी नाम से, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान बहुत सारा कोई फंड नहीं देता था और बहुत सारे लोगों को परेशान करता रहता था, जिसकी वजह से बांग्लादेश जो वर्तमान में बांग्लादेश है, ये पूर्वी पाकिस्तान उस समय स्वतंत्र होना चाहता था और इसकी मदद की भारत ने मदद की। यहाँ पर भारत की सेना और बांग्लादेश की एक मुक्त वाहिनी नाम से सेना संगठित होकर इसने क्या किया, 16 दिसंबर 1971 में यहाँ पर पाकिस्तान से लड़कर और पाकिस्तान की सेना ने सरेंडर कर दिया और इस प्रकार से 16 दिसंबर 1971 को स्वतंत्र हो गए कौन, पूर्वी पाकिस्तान। आगे चलकर जनवरी 1972 में इसी पूर्वी पाकिस्तान का नाम बांग्लादेश रख दिया। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा, जनवरी 1972। नए क्वेश्चन पर चलते हैं। नए क्वेश्चन दे रखा है, प्रधानमंत्री देश के पदेन अध्यक्ष है, यानी प्रधानमंत्री किसने के पदेन अध्यक्ष है। यहाँ पर देखिएगा CLRI के, CSIR के, इसरो के या DRDO के। देखिए DRDO रक्षा से संबंधित है, यानी कि DRDO रक्षा से संबंधित है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि ये स्पेस से रिलेटेड है। अगर CSIR की बात करते हैं, CSIR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। दोबारा सुनिएगा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। जबकि CLRI का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री जो पद अध्यक्ष होते हैं वो CSIR के होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, CSIR के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री होते हैं। नए क्वेश्चन पर चलिएगा। नए क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, भूटान की राजभाषा कौन सी है, यानी भूटान की राजभाषा कौन सी है, कि अंग्रेजी है, हिंदी है, खमेर है या जोगखा है। तो आप याद रखिएगा, राइट आंसर बनेगा जोगखा। वास्तविक इसका नाम है जोडखा। मैं लिख देता हूँ, जोडखा। जोडखा का तात्पर्य है जोड़ और जोड़ से ही निकला है जिला। तो आप इसको याद रखिएगा, भूटान की राजभाषा क्या है, जोडखा। नए क्वेश्चन पर चलते हैं। नए क्वेश्चन देखिएगा। नए क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक स्टेडियम में राष्ट्रध्वज फहराया, जिसे स्टेडियम कहा गया, यानी कि जिस स्टेडियम में 26 जनवरी 1950 को हमने राष्ट्रध्वज फहराया था वो किसने फहराया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने फहराया था। तो स्टेडियम का नाम पूछा गया, क्या हरबख्श सिंह था, छत्रसाल था या ताल कटोरा स्टेडियम था या इरविन। तो याद रखिएगा, इरविन स्टेडियम में 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। नए क्वेश्चन पर चलते हैं। नए क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। नए क्वेश्चन देखा है, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, क्या VP सिंह को मिला, मोरारजी देसाई को मिला, चरण सिंह को मिला या चौधरी चरण सिंह बोला जाता है और मनमोहन सिंह को। राइट आंसर बनेगा मोरारजी देसाई। क्यों, क्योंकि मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार मिला। तो राइट आंसर भी मोरारजी देसाई। इससे रिलेटेड और भी सुनिए, याद रखिएगा, मोरारजी देसाई सबसे ज़्यादा उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे। और याद रखिएगा, पहले गैर कांग्रेसी
प्रधानमंत्री भी मोरारजी देसाई ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 2009 से 2014 के बीच की अवधि के दौरान भारत में थी, यानी 2009 से 2014 के बीच में भारत में किस प्रकार की सरकार थी। ऑप्शन ए दे रखा है सभी पार्टियों की सरकार, यानी सारी पार्टियां एक साथ इकट्ठी थी, या गठबंधन की सरकार थी, या एकल पार्टी थी, या राष्ट्रीय सरकार थी। तो राइट आंसर बनेगा गठबंधन सरकार। देखिए गठबंधन सरकार क्या होती है, जैसे कि बीजेपी का संगठन, जनता दल और अलग अलग पार्टियां अपना दल, इस प्रकार से अगर ये इकट्ठी हो जाए तो ये कहलाता है, ये कहलाता है गठबंधन की सरकार। आप याद रखिएगा, जैसे एनडीए है, यूपीए है, यानी एनडीए यूपीए, अब इसके अलग अलग प्रकार के बहुत सारे घटक दल होते हैं। जैसे कांग्रेस का कोई घटक दल नहीं है, लेकिन एनडीए और यूपीए के घटक दल है। यानी कि अगर बात करेंगे बीजेपी का कोई घटक दल नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड अगर हम बात करेंगे एनडीए, तो एनडीए के अन्य घटक दल इसमें सरकार बनाने में सहायक है, यानी सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार की सरकार जो बनेगी वो क्या कहलाएगी, गठबंधन सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था। यानी आम आदमी पार्टी जिसके प्रमुख कौन है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, यानी कि अरविंद केजरीवाल जो है ना आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। आम आदमी पार्टी अन्ना आंदोलन जो रामलीला मैदान में हुआ था, जो लोकपाल बिल के समर्थन में था, उस समय यहाँ पर कुमार विश्वास और दिल्ली के मुख्यमंत्री और बहुत सारे लोग, या किरण बेदी और भी लोग थे जो इसमें शामिल थे। किसमें, इस आंदोलन में। वहीं से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था। और ये आंदोलन कब हुआ था, 2012 में। तो 2012 में आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को कार्यालयीय भाषा का दर्जा दिया गया है। मैंने बताया था भारत की 8वीं अनुसूची, यानी अनुसूचियों में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं के बारे में बताया गया है। तो कार्यालयीय भाषा भारत की कितनी है, 22 भाषाएं हैं। आप इसको याद रखिएगा। इससे रिलेटेड मैंने लास्ट वीडियो में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया था, तो वो उस वीडियो को भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय को 30 जनवरी 2014, डेट याद रखिएगा, 30 जनवरी 2014 को भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया। यानी कि सिख को दिया गया, बौद्ध को दिया गया, जैन को दिया गया, या पारसी को। तो राइट आंसर बनेगा जैन को दिया गया। देखिएगा, इससे पहले जैन शामिल, ये 6वीं कम्युनिटी है। जैन से शामिल होने से पहले 5 कम्युनिटी ऐसी थीं जो ऑलरेडी अल्पसंख्यक जिन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त था। और ये किस अल्पसंख्यक को किस में संरक्षित किया गया है, तो अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यानी अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है। अब इसमें कौन कौन से अन्य शामिल हैं जातियाँ, तो याद रखिएगा मुस्लिम, ईसाई, सिख, पारसी, बौद्ध, और 6वीं कौन सी शामिल हुई इसमें, जैन, जो कब हुई, 30 जनवरी 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक सहकारी समिति में पालन किए जाने वाला सिद्धांत कौन सा है। यानी सहकारी समिति में पालन किया जाने वाला सिद्धांत कौन सा है। एक आदमी के वोट, यानी एक से ज़्यादा वोट देने का, एक आदमी एक वोट, यानी कि एक आदमी है उसका एक वोट है, कोई वोट नहीं, आदमी तो है कोई वोट भी नहीं है, यानी राजतंत्र बोल सकते हैं इसे, एक हिस्सा एक वोट। तो राइट आंसर बनेगा एक आदमी को एक वोट डालने का अधिकार जो है ना, वो सहकारी समिति के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यानी एनजीटी, शॉर्ट में इसको किस नाम से जानते हैं, एनजीटी। अब एनजीटी किससे रिलेटेड है, ये पर्यावरण से रिलेटेड है, याद रखिएगा पर्यावरण से रिलेटेड है। और इसकी स्थापना कब हुई, 18 अक्टूबर 2010 को किसकी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की स्थापना हुई। तो ये पूछा गया एनजीटी है क्या, तो आप यहाँ पे देखिएगा एनजीटी क्या एक फास्ट ट्रैक कोर्ट है, नॉन गजेस्टेड संगठन है, केंद्र सरकार का विभाग है, या निजी कंपनी है। तो राइट आंसर है फास्ट ट्रैक कोर्ट। अब पर्यावरण से संबंधित जो भी केस होते हैं, मुद्दे होते हैं, उनका सॉल्यूशन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ही करता है। थैंक यू। इस प्रकार से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट ईयर रेलवे एनटीपीसी में आए हुए थे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटिक्स से रिलेटेड डिस्कस कर लिए हैं। और भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहेंगे, सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा।
सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, लर्न करने की कोशिश कीजिएगा, दोस्तों में वीडियो को शेयर करिएगा। और भी बहुत सारे वीडियो आते रहेंगे धीरे धीरे, देखते जाइए। थैंक यू एंड वेलकम टू लेट्स विद रजत। थैंक यू।